दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने चर्चा करी थी अदानी एंटरप्राइजेस के बारे में कुछ दिनों पहले, और जिसमें मैंने आपको इस पर्टिकुलर जगह पे बताया था कि अगर हम सी पी भी यहाँ से ले लेते हैं तो भी हम लोगों को एक अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है, जो कि यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा काम होता हुआ दिखाई दिया। और साथ में हम लोगों ने दोस्तों चर्चा कर रखी थी मारुति की, जो कि अभी बहुत अच्छा चलता हुआ दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक्सपेक्टेशन उसमें भी यही है कि अभी भी उसमें हम लोगों को गिरावट दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पे देखो अदानी एंटरप्राइजेस अभी भी 2172 के नीचे जब तक है तब तक ये दोस्तों बियरिश है। अगर हम लोगों को दोबारा से ये मौका देता है तो अगर हम देखें यहाँ पे करीब करीब 2100 के आसपास का पुट, तो इसमें हमें अपॉर्चुनिटी दोस्तों दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पे जैसे कि 2100 का पुट चल रहा है 38 रुपये पे, और अगर हम लोगों को थोड़ा बहुत ये गैप अप खुलता हुआ दिखाई देता है और फिर से ये आता है दोस्तों करीब करीब 28 रुपये 29 रुपये के आसपास, और ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि अगर ये लो काट दे, ठीक है, ये वाला लो भी काट दे, और उसके बाद जब ये दोबारा से 28 रुपये के ऊपर आएगा तब हम इसको कंसीडर करना शुरू कर सकते हैं। जो लो रहेगा चाहे वो 25 का हो चाहे वो 26 का हो, वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और फिर हम लोग कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हैं। क्योंकि देखो अगर ये काउंटर गिरता है, अगर इस काउंटर में हमें गिरावट दिखाई देती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी दिखाई दे सकती है। क्योंकि देखो जब गिरते हैं खास तौर से ऑप्शंस स्टॉक्स तो बड़ा गिरावट दे देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें 2100 का जो ऑप्शन है, अगर ये अपना गैप भी फिल करने जाता है तो वो 2000 पे है, ठीक है। तो अगर एक्सपायरी तक भी ये यहाँ पहुँचता है तो भी 2100 का जो ऑप्शन है दोस्तों 80-90 रुपये तक होता हुआ हम लोगों को दिखाई दे सकता है। उस केस में अगर हमारी एंट्री बहुत अच्छी जगह पे बन जाती है तो हम लोग इसको होल्ड भी कर सकते हैं, ताकि जो हमें मोस्ट एक्सपेंसिव प्राइस मिल पाए वो प्राइस पे हम लोग एग्जिट करने की कोशिश करें। तो अदानी एंटरप्राइजेस पे आप अपनी नज़र जरूर बना के रखिए, क्योंकि एक अच्छा काउंटर है। साथ में देखिए हम लोगों ने बात कर रखी थी मारुति की। मारुति में देखिए हमने जो चर्चा करी थी उस पर हम लोगों ने यही बात करी थी कि देखो जब ये निचले स्तर से आएगा 60 रुपये के आसपास से तो एक अच्छा मूव देगा। तो इसने हमें करीब करीब 60 रुपये से 90-93 रुपये का मूव ऑलरेडी दिया है, लेकिन एक दिन का जो मूव था जिसमें ये थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, उसमें हम लोगों को थोड़ा सा प्रीमियम टूटता हुआ दिखाई दिया। अब देखिए क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं मंथली ऑप्शंस होते हैं स्टॉक ऑप्शंस, तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन इसमें हमें हमेशा ही दिखाई देता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जब तक ऑप्शन ये वाला 24,850 के ऊपर चल रहा है तब तक ये ओके है, और अगर ये थोड़ा सा नीचे से दोबारा से रिकवरी करना भी शुरू करता है तो भी इसमें एक अच्छी वैल्यू क्रिएट हो सकती है। तो इस पर अपनी नज़र जरूर रखिएगा। रही बात कि जिस तरीके से आप देख रहे हो कि जो आईटी के स्टॉक्स हैं वो गिर रहे हैं, अब ऐसे में बहुत सारे लोगों का मन ये करता है कि भाई हम आईटी का कोई स्टॉक उठा लें और तुरंत उसमें हम लोग अपनी पोजीशन बनाएं। तो अगर आप यहाँ पे कोफोर्ज को देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा नॉन स्टॉप तरीके से गिरता हुआ हम लोगों को दिखा रहा है। लेकिन अब देखिए ये जो काउंटर है करीब करीब 1500 के नीचे नीचे, तो ये ऑब्वियसली बियरिश ही है। अगर बाई चांस ये ऊपर आने की कोशिश करता है तभी हम लोगों को इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो अगर हम कोफोर्ज का दोस्तों 1360 या 1400 को पुट देखें तो हम लोगों को समझ आएगा कि कहाँ पे हम लोग वैल्यू एंट्री की कोशिश कर सकते हैं। तो 1400 का पुट अगर देखें तो देखो ये चल रहा है, ये सीधा गया है दोस्तों 4 रुपये से करीब करीब आप देखोगे 88 रुपये तक। तो इसमें जो हमें वैल्यू एंट्री दिखाई देगी वो दिखाई देगी करीब करीब 30-33 रुपये के आसपास। तो ये जो लोज दिख रहे हैं, इन लोज के नीचे से जब ये ऊपर आना शुरू करेगा तब हम इसमें पोजीशन है वो बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक बार ये पहले नीचे आ जाए और फिर दोबारा से ये ऊपर आना शुरू करे तब हम लोग यहाँ से इसे कंटिन्यूएशन के लिए लेके जाएंगे। तो किसी ने मेरे से पूछा था कि कोफोर्ज का जो पुट है वो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसमें आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हमें हमेशा वैल्यू प्राइस पे कंसीडर करना चाहिए चीज़ों को। तो वैल्यू अगर हम यहाँ कंसीडर करेंगे और यहीं से गिर जाता है तो 60 रुपये का प्रीमियम 30 रुपये हो जाएगा, तो हमें 50% का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसी जगह पे से खरीदने की कोशिश करें जहां पे हम लोगों को एक वैल्यू प्राइस दिखाई दे, और यही चीज़ ऑप्शन बायर जो है वो मिस कर देता है। उसको लगता है कि हम ऊपर ही खरीद लेंगे और ऊपर ही हमें प्रॉफिट हो जाएगा। होता भी है, रेयर केस में होता भी है, लेकिन मोस्ट केसेस में क्या होता है कि वो नेगेटिव चली जाती है पोजीशन। तो ध्यान रखिए नीचे से जब ये ऊपर आएगा तभी हम लोग इसमें अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली देखिए इस टाइम पे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें बड़ा मोमेंटम दिखाई दे रहा है, जिसमें आप देखोगे कि नॉन स्टॉप जो स्टॉक्स हैं वो गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी कैटेगरी में देखिए एक MGL है, लेकिन MGL में हम लोग बियरिश ना होके फिलहाल बुलिश ही हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट दोस्तों काउंटर है और बहुत ही अच्छी जगह से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर ये थोड़ा सा नीचे आता है और नीचे आता है करीब करीब 1080 के आसपास आता है यहाँ कहीं से, तो मोस्ट लाइकली हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेना शुरू करे, ठीक है। तो अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेना शुरू करता है तो ये जो इसके करीब करीब 1080 के आसपास के जो सी होंगे
उनमें अच्छी वैल्यू दोस्तों क्रिएट होगी। तो इसको भी आप अपनी रडार पे रखिए और देखिए कि अगर ये यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके थोड़ा बहुत सपोर्ट लेना शुरू करता है तो इसमें दोबारा से हमको एक अपसाइड दिखाई दे सकती है। तो इसमें भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि पीछे से एक अच्छा मोमेंटम हमको दिखाई दिया है और ये जो मोमेंटम है एकदम से सबसाइड नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि मार्केट जो है वो दोबारा से हमको बाउंस देने की कोशिश करता है। तो MGL में भी अपनी नज़र जरूर बना के रखिएगा, बहुत अच्छा काउंटर है। साथ में देखो जो मेटल है, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि ये ऐसे काउंटर्स हैं जो गिरते हैं तो बहुत तेज़ी से गिरते हैं और बढ़ते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते हैं। तो वेदांता फिलहाल तो अभी बियरिश ही लग रहा है और हो सकता है जो अपने लो हैं करीब करीब 600 के लो, इन लोस तक भी जाता हुआ दिखाई दे। तो वेदांता में आप देखोगे 692 के नीचे नीचे जब तक ये है तब तक दोस्तों ये बेरिश है। और अगर आपको कोई बाउंस की अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भाई ये थोड़ा बहुत बाउंस देने की कोशिश करे, उस बाउंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, 670 680 के जो पुट्स हैं उन पे नज़र रख सकते हैं। तो अगर ये थोड़ा सा बाउंस देने की कोशिश करता है यहाँ से और फिर ये गिरना शुरू करता है यहाँ से, तो मोस्ट लाइकली क्या होगा कि फिर ये नीचे की तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर ये यहाँ से बाउंस देता है, बाउंस देने के बाद गिरना शुरू करता है, तो फिर ये जो लोज हैं इन लोस की तरफ ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे सकती है। तो ये जो स्टॉक ऑप्शंस हैं इनको आप रडार पे रखिए, एटलीस्ट इनको अपने वॉच लिस्ट में जरूर रख लीजिए ताकि जब ये मूव करें तो आपको पता हो कि किधर मूव कर रहे हैं किधर मूव नहीं कर रहे हैं। और अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी के जो काउंटर्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा देखिए गिरावट है। अदानी ग्रीन भी उसमें है मेरे ख्याल से ना, अदानी ग्रीन जो है उसमें भी आपको बहुत तेज़ी के साथ गिरावट हम लोगों को दिखाई दी है। और यहाँ पे देखोगे कि करीब करीब कितना गिरावट था, ये करीब करीब 4.5% की गिरावट है। अब इसमें अगर हम देखें कि 953 का पुट, तो उसमें देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो 960 का पुट देख लेते हैं और 960 का जो पुट है वो 31 रुपये पे चल रहा है, ठीक है। और अगर ये बाई चांस आता है, ये 22 रुपये के नीचे आता है और दोबारा से फिर यहाँ से ऊपर उठने की कोशिश करता है, तो ये एक अच्छा प्राइस रहेगा जिसको वैल्यू प्राइस कहते हैं, और फिर ये कंटिन्यूएशन दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे तो मोमेंटम प्ले रहेगा ऑब्वियसली, लेकिन उसमें क्या होता है कि गलती से आप गलत जगह फंस गए तो फिर लॉस हो जाता है। तो अदानी ग्रीन में भी आप ध्यान रखिए कि अगर ये नीचे से आना शुरू करता है दोबारा से, तो फिर इसमें यहाँ पे दोस्तों वैल्यू एंट्री हम लोगों को दिखाई देगी। और अगर ये वैल्यू एंट्री दिखाई देती है और जिस तरीके का ये काउंटर है इसमें हम लोगों को तेज मूव्स दिखाई देते हैं, तो अदानी एंटरप्राइजेस के साथ साथ अदानी ग्रीन्स पे भी आप लोग अपनी नज़र रख सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें देखिए बहुत ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन था पीछे इस स्टॉक में, और जब ऐसे स्टॉक गिरना शुरू करते हैं तो फिर वो बहुत ही धड़ल्ले से गिरते हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि इसका जो बिजनेस मॉडल है, ठीक है, वो उतना ज़्यादा भाई इंप्रेसिव नहीं है। और ये जो लो है और ये वाला जो लो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लो है, तो मोस्ट लाइकली क्या करेगा, ये हो सकता है कि ये दोबारा से इस लो की तरफ दोस्तों चला जाए, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही, अगर आप देखोगे, फ्लक्चुएशन वाला स्ट्रक्चर है, राइट। तो नॉर्मली ऐसे जो स्टॉक्स मूव करते हैं वो ऑप्शंस में होते नहीं है, लेकिन ये है, ये अच्छी बात है। तो इस पर भी आप लोग अपनी नज़र जरूर बना के रखिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जहाँ पे खोने को है 10%, लेकिन अगर बनेगा तो फिर अच्छा मूव मार्केट दे देता है, ठीक है। तो जो सेटअप्स आए उन सेटअप्स पे ही काम करना है, ज़बरदस्ती नहीं काम करना। जब सेटअप आएगा तभी काम करिए, अदरवाइज़ नहीं सेटअप आया तो उसको इग्नोर कर देना ज़्यादा बेटर रहता है। तो इन काउंटर्स पे नज़र बना के रखिए, ये काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल काउंटर रहेंगे और इसमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को आने वाले दिनों में दिखाई देगी। तो इस पूरे हफ्ते इन काउंटर्स पे आप लोग नज़र रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।